सतचित आनंद दो, सतचित आनंद मेरे गुरु गम गाइए तो। माता नमो, पिता नमो, तोय नमो गुरुदेवा। हाथ जोड़ विनती करो, करो चरणन की सेवा, करो चरणन की सेवा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय पंचायती अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय अनंत श्री विभूषित विश्वखानंद भारती जी महाराज एवं सभी महामंडलेश्वर एवं सांसद हमारे केंद्र सरकार से पधारे हुए हरि सच्चिदानंद जी महाराज साक्षी जी एवं सभी महामंडलेश्वर महंत विद्युत जन सम्मानित मंच यथा योग्य सम्मान करते हुए भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमयी मेरी माताएं बहनें एवं ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरफ टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि संत सम्मेलन आप श्रवण कर रहे हैं। संत सम्मेलन में हमने कल कहा था कि अनेक महापुरुष जो है वो अनेक मुखारविंद की वाणी से, किसी एक महापुरुष की वाणी से ही हमारा कल्याण होता है। तो सज्जनों, आज मैं कहने जा रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म का मूल धुरी जो है वो गौ माता है। गौ माता हमारे देश के अंदर जब तक खून धरती पर गिरता रहेगा तब तक हमारा सनातन धर्म सुख और समृद्धि से आगे नहीं बढ़ेगा। 5,000 वर्षों से जो चलता आ रहा संघर्ष, हमारा राम आंदोलन, भगवान रामलीला अपने अयोध्या जी में विराजमान हो गए, बस अब गौ माता का रक्त गिरना इस धरती पर बंद हो जाए, बस यही विशेष बात है। तो इसके लिए राष्ट्र माता को बनाने के लिए अनेक महापुरुषों ने बलिदान भी दिए हैं, आंदोलन भी किए हैं, आंदोलन कर भी रहे हैं, परंतु सरकारी शिकंजे ऐसे हैं जो कानूनी रोक लग जाती है। मैं साक्षी जी महाराज से ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस धरती पर गौ माता का रक्त गिरेगा तब तक सनातन धर्म में, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए हमने ये सरकारी शिकंजे हटाने के लिए राष्ट्र माता बनाने में बहुत परेशानी आ रही है। इसके लिए हमने एक विचार करके महापुरुषों के द्वारा एक इसका महाअभियान प्रारंभ किया है कि हमारी गाय ये केंद्र प्रकार बचनी चाहिए, कत्लखानों में नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए कत्लखानों में जाने के लिए कत्लखानों को परमिशन जो दे रही है सरकार, वो केवल कैटल के लिए दे रही है, पशुओं को काटने की दे रही है, गाय को काटने के लिए नहीं दे रही है। पशुओं के नाम पर गाय कट रही है। तो सबसे पहले सरकार से हमारा निवेदन है कि कैटल शब्द से गौ माता को बाहर किया जाए, गौ को गाय के नाम से पुकारा जाए। कत्लखानों में पशु जो है, भेड़ बकरी ये पशु है, इन काटने का लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट और गाय काटने का नहीं दे रही। गाय को सरकारी कागजों में मवेशी के नाम से पुकारा जाता है या कैटल के नाम से पुकारा जाता है, गाय नहीं पुकारा जाता है। इसलिए यही हमारा पहला डिमांड है कि गाय को कैटल से बाहर करें और गाय को गाय के नाम से पुकारा जाए। तो और गाय को, देशी भारतीय गाय को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान अगर मिल जाएगा तो कत्लखानों में जाने से बच जाएगी। उसके बावजूद भी जो कोई कत्लखानों में भेजेगा तो उसको कानूनी दायरे में उसको सजा हो सकती है। जैसे हमारे राजस्थान में एक हिरण के लिए, हिरण को मारने वाला सलमान, उसको हमारे जोधपुर की जेल में 5 साल की सजा हो सकती है, तो गाय को कत्ल करने वालों की क्यों सजा नहीं हो सकती है।
इसीलिए राष्ट्रीय पक्षी जैसे हमारे मोर है और जैसे राज्य पशु हमारे ऊंट है, हिरण है, तो राष्ट्रीय धरोहर अगर गौ माता हो जाती है तो पूरे राष्ट्र के अंदर कत्लखानों में जाने से गाय बच जाएगी और वो गाय बचने से हमारा भारत सुरक्षित हो जाएगा और चैन की नींद सोएगा और दूध की नदियां बहेगी। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सांसद साहब से निवेदन कर रहा हूं और आचार्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमने एक महापुरुषों ने महाअभियान इसको शुरू किया है कि भारतीय देसी गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान दिलाए। इस तरह के हमने एक पैम्फलेट बना के हमें जितने भी मंत्री है, सांसद है, एमएलए एमपी है और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, ऐसे वरिष्ठ महापुरुषों के सहमति लेटर हमने साइन करवा के इकट्ठे करने शुरू किए हैं। 1 साल हो रहा है, लगभग 1000 लेटर हमारे पास हो चुके हैं और भी हम आगे कोशिश करते हैं कि ऐसा होने के बाद एक बार जयपुर में हम राजस्थान लेवल का एक आंदोलन सभा करेंगे जिसमें हम ज्ञप्ति देंगे मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए हम सांसद साहब से निवेदन करते हैं कि इस महाअभियान में हम सब मिलकर ऐसा गौ माता के लिए अभियान चलाएं जिससे गौ माता सुरक्षित हो सके और हमारे भारत की आन शान बान बच सके। गाय एक जीवन है, गाय एक प्राणी है, गाय एक आत्मा है, गाय एक स्वास्थ्य है, चलता फिरता औषधि है, गाय पशु नहीं है, गाय एक प्राणी है। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस आयोजन के हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर ये महासम्मेलन हो रहा है और इसके पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हमेशा ऐसे महापुरुषों को बुलाकर आशीर्वाद लेते रहे और इस पाली को ये एक पाली तीर्थ बन गया है। गीता भवन सत्संग ये तीर्थ बन गया है जहाँ महाकुंभ लग गया है, संतों का आशीर्वाद बरस रहा है। एक संत आते हैं तो भी बहुत शांति मिलती है। यहाँ अनेकों संत आए हैं, जहाँ संत है वहाँ बसंत है और बसंत है वहाँ सब कुछ है। ऐसा बसंत स्वामी जी की कृपा से होता रहे, आपका त्याग और तपस्या से ये है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।